दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का पहला बड़ा जमीनी प्रदर्शन अब सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रहा है। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नीट पेपर लीक, सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम पर सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सीजेपी ने एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। आखिर पूरे दिन क्या क्या हुआ, कौन कौन शामिल रहा, क्या मांगे रखी गई और अब आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं पूरा टाइमलाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। अभिजीत दिपके 6 जून की सुबह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इमिग्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं के कारण उन्हें बाहर निकलने में समय लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे लगभग सुबह 7:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचने और करीब 9 बजे के बाद वो बाहर निकले। इसके तुरंत बाद वे सीधा जंतर मंतर के लिए रवाना हो गए। उस समय तक जंतर मंतर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए स्टूडेंट्स, युवा और सपोर्टर्स इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए अनुमति दी हुई थी और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। लगभग 12 बजे के आसपास अभिजीत दिपके जंतर मंतर पहुंचे, जहां उनका सपोर्टर्स ने स्वागत किया। कई लोग हाथों में पोस्टर्स, संविधान की प्रति और अंबेडकर की तस्वीरें लेकर आए थे। कुछ लोग कॉकरोच मास्क पहने हुए भी नजर आए, जो इस आंदोलन की अनोखी पहचान बन चुकी थी। मंच से लगातार नारे लगाए गए। सबसे ज्यादा जोर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग पर था। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि एग्जाम सिस्टम में जो लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है, उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। पूरे दिन के दौरान अभिजीत दिपके ने कई छोटे छोटे संबोधन दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लगभग 5 बार भाषण दिया और हर बार एक ही बात दोहराई, आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी और मांगों को संवैधानिक तरीके से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुद्दा किसी पार्टी या आइडियोलॉजी का नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के भविष्य का है। उन्होंने दावा किया कि देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम की खामियों का नुकसान झेल रहे हैं और अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदर्शन में कई स्टूडेंट्स ने भी अपने अनुभव साझा किया। कई लोगों ने पेपर लीक, एग्जाम डिलेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अनियमितताओं को लेकर अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर भी इस प्रदर्शन की लाइव कवरेज और वीडियोस तेजी से वायरल हुए। इस पूरे आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था प्रसिद्ध पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन। वांगचुक ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर स्टूडेंट्स के मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया और शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि युवाओं की बात सुननी जानी चाहिए और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण अधिकार है। दोपहर तक जंतर मंतर पर भीड़ और बढ़ गई। ग्राउंड रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आए, लेकिन यहाँ स्पष्ट था कि सोशल मीडिया से निकला यह मूवमेंट पहली बार बड़े स्तर पर जमीन पर दिखाई दिया है। प्रोटेस्टर्स लगातार नारे लगाते रहे और मांग करते रहे कि शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़े या उन्हें हटाया जाए। इसी दौरान सीजेपी के नेताओं और स्पोक्स पर्सन ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को देश भर में बढ़ाया जाएगा। पूरा प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब अभिजीत दिपके और सीजेपी ने सरकार को एक स्पष्ट अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अगले 7 दिनों में देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही घोषणा की गई कि 1 हफ्ते बाद फिर से जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये अल्टीमेटम आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि इसी के साथ प्रोटेस्ट एक दिन के इवेंट से बढ़कर लंबे अभियान की दिशा में चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर करीब 3:30 बजे अभिजीत दिपके की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। कुछ समय बाद वे सोनम वांगचुक के साथ वहां से रवाना हो गए। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया गया और किसी बड़े हिंसा का टकराव की खबर सामने नहीं आई।
शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने अपने मांगे दोबारा दोहराई। पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर 13 जून तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आता है तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। अभिजीत दिपके ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि यह आंदोलन यहीं समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने सपोर्टर्स से तैयार रहने की अपील की और कहा कि अगला चरण और बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस आंदोलन का तुरंत नतीजा क्या निकला। अब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। सरकार की तरफ से भी सीजेपी की मांग को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी का कहना है कि उनका उद्देश्य तुरंत राजनीतिक जीत नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाना है। इस मामले में आंदोलन ने काफी हद तक ध्यान आकर्षित किया है। नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स सर्कल्स में इसकी चर्चा हुई है। अब सारी नजरें 13 जून पर टिकी हुई है। सीजेपी का कहना है कि अगर तब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अलग अलग राज्यों और शहरों में प्रदर्शन किए जाएंगे। पार्टी ने इसे नेशन वाइड एजिटेशन का रूप देने की बात कही है। साथ ही जंतर मंतर पर दोबारा बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।